नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। बद्रीनाथ धाम समेत सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं के पंजीकरण का नया रिकॉर्ड बना है। इस साल अभी तक 47,49,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है, जबकि 30 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने भी पहुंच चुके हैं। जबकि पिछले साल इस समय तक कुल 46,27,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कर दर्शन किए थे। इस बार यात्रा सीजन के शुरुआत से ही श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए उत्साह देखा गया है। विपरीत मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु चारों धाम दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 9 लाख, यमुनोत्री धाम में 4,60,000 और गंगोत्री धाम में 5,35,000 तीर्थयात्रियों ने अब तक दर्शन किए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामला रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना पर मृतका के मायके वाले मौके पर पहुंचे और ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसी दौरान मोर्चरी के बाहर मृतका के परिजनों का जमावड़ा लगा रहा। मृतका के भाई ने तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहन थी, 2006 में शादी की थी और जब से शादी हुई इन्होंने आज तक मेरी बहन को 2 महीने ठीक रखा। उसके बाद रोज़ मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। मिट्टी तेल भी डाला, जलाने की कोशिश भी की और मारा भी। फैसले भी हुए थाने में, चौकी में, सब जगह हुआ सर। लेकिन हमें सामाजिक लोग कहते थे चलो भेज दो, एक मौका दे दो, एक मौका करते करते 20-25 बार ऐसे हो जाता था हमारे साथ। हम भेज देते थे, लेकिन लड़कियाँ कहती थी भाई मुझे मत भेजो, मुझे माफ देंगे। लेकिन समाज के लोग कहते थे नहीं, कुछ नहीं होता, हम जिम्मेदार हैं। आज यानी गुरुवार 22 जून को उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। 24 जून तक होने वाली बारिश प्री मानसून की बारिश में दर्ज की जाएगी, जबकि 25 जून से प्रदेश में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। आज राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश के साथ पूरा मौसम का मिजाज बदल चुका है। नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य विभाग ने मसूरी में कूड़ा निस्तारण और प्लास्टिक बैग के प्रयोग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट, मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों और होटलों का कूड़े निस्तारण की सही प्रक्रिया न अपनाने के कारण चालान किया गया। मसूरी नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने पॉलिथीन का उपयोग करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की और चेतावनी दी गई। जानते हैं कि हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो लोगों को हम पहले भी अवेयर कर रहे हैं। इसमें जहाँ पे जिन दुकानों में, जिन रेस्टोरेंट में अगर प्लास्टिक पाया जा रहा है तो चालान की कार्रवाई हम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि लोग प्लास्टिक को न यूज़ करें। सिंगल प्लास्टिक बैन हो चुका है। मीट की दुकानें हुई, रेस्टोरेंट हुए, होटल्स हुए, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि इन लोगों के द्वारा कूड़ा मिक्स करके दिया जा रहा है, तो उसकी कार्रवाई उसमें चेक की जा रही है और अगर कहीं पर भी हमें मिक्स गार्बेज पाया जा रहा है तो नियमानुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। देश भर से विभिन्न बैंकों व मल्टी स्टेट प्राइवेट कंपनियों से निवेशकों का पैसा जमा कर भाग जाने के बाद पैसा वापसी की मांग को लेकर बनाया गया ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन लगातार शासन प्रशासन से ठगी का पैसा वापस दिलाने की मांग कर रहा है। सुनवाई न होने पर इस संगठन ने अपना नया रास्ता अपनाया है। अब संगठन पदाधिकारी ने प्रेस क्लब रुड़की में पत्रकार वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ठगी का पैसा वापस न मिलने पर पहले भुगतान फिर मतदान का नया नारा दिया है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार से ठग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर पैसा जमा वापस दिलवाने की मांग की है। ये चिटफंड कंपनी के द्वारा जो ठगी की गई है, जैसे PACL, सहारा, समृद्ध जीवन, साई राम, साई प्रकाश, यूनाइटेड एग्रो, इस टाइप की जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिनके द्वारा लोगों को ठगा गया है, उसके बाद में सरकार ने इसको बंद कर दिया या कोई कंपनियां भाग गई, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। ये आपने भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, ये हमारा मेन नारा है। सरकार अगर इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो आने वाले चुनाव में पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा इसका चुनाव का। सौंग, जाखन और सुसवा नदी में अवैध खनन पर डोईवाला तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है। भंडारण, खनन सामग्री और JCB मशीन की गई सीज। इसके अलावा प्रशासन ने सुसवा नदी के गड्ढों में की नपाई भी की है। ग्रामीणों की शिकायत पर आज तहसील प्रशासन ने SDM के नेतृत्व में खैरी और सुसवा नदी में पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। यहाँ पे बहुत बुरा हाल कर दिया था इन्होंने, खनन वालों ने। ट्रैक्टर बहुत चल रहे थे और यहाँ डंपर वगैरह खड़े रहते थे
कोई आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, उन्हें दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, तो ये अवैध ही चल रहा है। एसडीएम ने तहसीलदार और पटवारी से सभी गड्ढों की नपाई कराकर रिपोर्ट बनाने को कहा, जिसके बाद खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रात को चला रहा है और इसमें जब मैंने चेक किया तो इसके पास जो है जो रवन्य हैं, कहाँ से माल ला रहा है, किसको बेच रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो प्रथम दृष्टया तो हमें बिल्कुल जो है ये गलत तरीके से संचालित करता हुआ मिल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पट्टा है और उस साइड भी माल किसी दूसरे खेत में भी डाला हुआ है। तो ये सब देखते हुए तुरंत सील कर दिया गया है और इसका जो माल है इसकी नपत्ति करके इन्हीं की सुपुर्द में दिया जा रहा है और इसकी चालान बना करके जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा रहा है ताकि जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।